इस लेक्चर में हम इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में गिवन क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, यानी -6 के फैक्टर्स 2 ऐसे चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो -1x बचे। तो वो हमारे पास -3x + 2x था। अब हम इसकी पेयरिंग में कॉमन लेंगे, यानी इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा? फर्स्ट 2 में से हमारे पास x आएगा तो क्या बचा? x - 3। और लास्ट 2 में से 2 कॉमन आया तो क्या बचा? x - 3। अब x - 3 दोनों में आ रहा है तो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? x + 2। ये हमारे पास अभी इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम क्या लेंगे? हमने ये वैल्यू यानी फ्रैक्शन इसकी ले ली। तो फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? a/, फर्स्ट ब्रैकेट + b/, सेकेंड ब्रैकेट। ये हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए स्टेप किया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे x + 2 से और x - 3 से। हमने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू कट हो रही थी, क्योंकि ये x + 2 इसके डिनोमिनेटर में था तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x - 3। वो a से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इसमें दोनों ही थी, कैंसिल हो जाएंगी दोनों। तो 3x + 1 बचेगा और b के साथ x - 3 आ रहा था, वो कैंसिल होगा, x + 2 बच जाएगा। अब a के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है x + 2। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2। क्योंकि ये +2 है, दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ हम -2 पुट कर देंगे। इसे हम इक्वेशन को नाम दे सकते हैं इक्वेशन 3 का। तो इसलिए हमने इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 + 1, यहाँ भी -2। और ये देखें x + 2 की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया? 0। तो b हमारे पास 0 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना बचा? -5/5, जो कि a इक्वल आ जाएगा -5। डिनोमिनेटर में भी -5, तो किसके इक्वल हो गया? 1 के। इसलिए a की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? वैसे ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके डिनोमिनेटर में हो उसी की वैल्यू आए। ऐसा हो सकता है कि हम ये वैल्यू पुट करें लेकिन आंसर a का आए, तो वो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। अब x - 3 को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3। तो हम इक्वेशन 3 में इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। x की जगह पे 3 आ जाएगा। a के साथ आ रहा था x - 3, तो x - 3 की जगह हमने 0 पुट कर दिया और x की जगह हमने 3 पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि b इक्वल हो जाएगा 10/5 के। तो 10/5 कितना होता है? 2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारे पास इक्वेशन 2 में a और b की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आई, b की वैल्यू 2 आई, वो हमने उसकी जगह पे पुट कर दी। अब हम इस पे इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि इंटेग्रल में आ रही थी। तो इंटेग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा? इधर भी, यानी इधर भी हमारे पास इंटेग्रल्स आ जाएंगे और इधर भी इंटेग्रल्स आ जाएंगे। ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब आएंगे। अब यहाँ पे देखें कि नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि x + 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। x + 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 + 0। x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो इसलिए हमारे पास ये कितना बना? 1। नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ फंक्शन, जो कि x + 2 है। इसलिए हमने लिख दिया log x + 2 प्लस यहाँ पे ये 2 इंटेग्रल से बाहर लिखा जा सकता है, इसलिए 2 यहाँ पे आ गया। 2 ये बाहर आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये भी log ऑफ x - 3 हो जाएगा। और जब भी इंटेग्रल ख़त्म होते हैं तो हम +c लगाते हैं, इसलिए हमने +c लगा दिया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन आ गई।